अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर 18 को है और सीबीएसई बोर्ड का पेपर 28 को है केमिस्ट्री का पेपर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल फिनॉल ईथर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर लें। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, उसको जरूर देखें। तो 100% आपको यहां से बहुत ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और श्योरिटी है कि यहां से जरूर आएगा। और उधर हमने वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की एक सीरीज शुरू की हुई है, उसको भी आप फॉलो करते हुए जा रहे हैं कि एक फार्मूला और एक नेम रिएक्शन हम कैसे बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हम उसको तैयार कर सकते हैं। तो और क्विक रिवीजन के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं, वो अल्कोहल फिनॉल ईथर पे देने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल का प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डायरेक्ट प्रिपरेशन की बात करूं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल को कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें आपको थोड़ा स्पेसिफिक जाना पड़ेगा कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है और 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा कि अल्कोहल, इसको जरूर याद करके जाइए कि अल्कोहल को अगर 1 डिग्री बनाना है, 1 डिग्री का प्रिपरेशन करना है, तो मिथेनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, उसको उस पे आपको स्पेसिफिक करना है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर देंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और अगर 2 डिग्री बनाना है तो एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल लेंगे। एसिटाल्डिहाइड उसका कॉमन नेम है और इथेनॉल उसका आईयूपीएसी नेम है, तो 2 डिग्री बन जाएगा। और एसीटोन अगर कीटोन लेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो 3 डिग्री बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्कोहल के प्रिपरेशन में। इसी तरह से एक प्रिपरेशन आपको ये याद रख के जाना है कि अगर प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना आ गया या प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल बनाना आ गया, तो ये आ सकता है। आपको जरूर इसको सीख के जाना चाहिए कि प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल कब बनेगा, प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल कैसे बनेगा। प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है तो एक तो आप HBr डाल के एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स करके और फिर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। एक हाइड्रोबोरेशन से कर सकते हैं प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल, ये क्वेश्चन आता है। और दूसरा, अगर प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल बनाना है तो हाइड्रेशन मेथड से, यानी प्रोपीन लिया H2O प्लस H प्लस और प्रोपेन 2 ऑल बना दिया। तो ये 2 क्वेश्चन जरूर करके जाइए, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसी तरह से हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को भी देख सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे फिनॉल का प्रिपरेशन होगा, यानी एनिलीन से पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, फिर उसमें H2O वार्म करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा। इसी तरह से फ्रॉम क्यूमिन से आ सकता है क्वेश्चन कि फिनॉल कैसे बनेगा। तो ये 3 क्वेश्चन जरूर याद रखिए कि क्लोरोबेंजीन से, डाई और एनिलीन से और क्यूमिन से यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन से फिनॉल कैसे बनेगा। अच्छा, यही एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि फिनॉल को कार्बोलिक एसिड का प्रिपरेशन, यानी फिनॉल की जगह पे ना फिनॉल पूछ के कार्बोलिक एसिड पूछ दिए कि एनिलीन से कार्बोलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो जो एनिलीन से कार्बोलिक एसिड का प्रिपरेशन होता है वो एक्चुअल फिनॉल का है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, फिनॉल का सेकंड नेम हम ये बोल सकते हैं कार्बोलिक एसिड। अंडरस्टूड। तो ये तीनों प्रिपरेशन आपको याद रखना है, अल्कोहल का प्रिपरेशन, फिनॉल का प्रिपरेशन और ईथर का प्रिपरेशन जाएंगे। तो ईथर का प्रिपरेशन में आपको एक नेम रिएक्शन याद रखना है, विलियमसन सिंथेसिस, RX प्लस RONA, यानी रोना वाला, जो मैंने नेम रिएक्शन में भी कराया बहुत डिटेल्स में। तो RX प्लस RONA गिव ROR प्लस NaX। इससे आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। और एक है इथाइल अल्कोहल से
ईथर बना सकते हैं एट 413 केल्विन टेम्परेचर, यानी H2SO4 एट 413 केल्विन टेम्परेचर पे क्या बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। मैं इसको मैकेनिज्म में भी बताया था। अगर यहाँ अल्कोहल फिनॉल में ये मैकेनिज्म भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ईथर का फॉर्मेशन है 413 केल्विन पे और 443 केल्विन पे अल्कीन का बनता है, तो इन दोनों की मैकेनिज्म भी याद रखना है। इसी तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर 1 डिग्री करते हैं तो अल्डिहाइड, और अगर 2 डिग्री करेंगे तो कीटोन मिलेगा। इसी तरह से अगर रिडक्शन करते हैं अल्डिहाइड का, तो अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे 1 डिग्री मिलेगा, और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो 2 डिग्री मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे 1 डिग्री, एस्टर का करेंगे तो 1 डिग्री मिलेगा। और ये याद रखना है कि एस्टर के जब रिडक्शन करते हैं तो 2 टाइप्स का 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। इसमें आपको रिडक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करना है, NaBH4 यूज कर सकते हैं, LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इस तरह से आप अच्छा निकल पैलेडियम और कोई कैटलिस्ट H2 और पैलेडियम की प्रेजेंस में अल्डिहाइड से 1 डिग्री बना सकते हैं। तो कैटलिस्ट याद रखना पड़ेगा कि NaBH4 की प्रेजेंस में और किसके प्रेजेंस में, LiLH4 की प्रेजेंस में हम अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर को 1 डिग्री बना सकते हैं। तो ये सारे आप 5 मिनट में इसका रिवीजन कर सकते हैं, जरूर यहां से क्वेश्चन आता है। इसी तरह से अगर हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएं तो क्वेश्चन देखिए, ब्रोमीन, फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, और फिनॉल को ब्रोमीन के साथ NCH2 करेंगे तो क्या बनेगा। इसी तरह से फिनॉल को अगर HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ और कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ तो क्या बनेगा। इस पे आपको याद रखना है कि डाइल्यूट HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड HNO3 किसमें आर्थोपैरा NO2 बनता है और किसमें पिक्रिक एसिड बनता है। याद रखना है आपको कि पिक्रिक एसिड वाला, कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनता है। अगर फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना तो कैसे, पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है कि फिनॉल होगा, NO2 दोनों साइड में आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे NO2 लगेगा। तो ये आपको याद रखना है, इतना तो आपको फोकस करना है कि डाइल्यूट पे क्या होगा और कॉन्सनट्रेटेड HNO3 पे क्या होगा, ये याद रखना है। इसी तरह से ब्रोमीन NCH2, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, उस पर आपको टिक करना है। फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए आ सकता है, उस पर भी आपको याद रखना है। फिनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अगर फॉलो करते हुए जाएंगे तो बहुत ही आसानी से अल्कोहल, फिनॉल, ईथर इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाए तो ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये याद रखना है कि ROR को अगर HI के साथ करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और अगर सिमेट्रिकल ईथर है फिर उसको HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। और अगर अनसिमेट्रिकल ईथर, जैसे सपोज करिए कि एक तरफ C2H5O है और एक तरफ CH3 है, दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो जो लार्जर ग्रुप होगा वो अल्कोहल के साथ जाएगा और जो स्मॉलर ग्रुप है वो हाइड्रोजन के साथ जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और अगर यही टर्चरी ईथर है, टर्चरी ईथर में क्या करना पड़ेगा, जो लार्जर ग्रुप है वो हाइड्रोजन के साथ जाएगा और जो स्मॉलर ग्रुप है वो अल्कोहल के साथ जाएगा। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन है वो ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको याद करके जाना है। इसी तरह से ईथर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है और आता है हर बार, क्या कि एनिसोल का फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन। एनिसोल याद करके जाइएगा, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या बेंजीन के ऊपर OCH3 है तो इसको बोलते हैं एनिसोल, यानी मिथॉक्सी बेंजीन। इसका अल्काइलेशन CH3Cl किया, अनहाइड्रा Cl3 किया तो आर्थो पैरा पे बनेगा क्या, CH3 जाके अटैच हो जाएगा। इसी तरह से असाइलेशन में CH3COCl तो COCH3 आर्थो और पैरा पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो यहां पर एक असाइलेशन, एक अल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो आ सकता है एनिसोल का। अगर एनिसोल का स्पेसिफाई कर दिया तो आपको एनिसोल का करना है,
वरना फर्स्ट चैप्टर के अंदर हेलो अल्केन्स के अंदर भी फिडल क्राफ्ट है, वहां पर किससे करना है, क्लोरोबेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन से अल्काइलेशन और असाइलेशन करना है, तो फिडल क्राफ्ट आज जरूर करके जाएगा। उसके अलावा उसके अगर हम अदर देन देखें तो नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, ये सारी चीजें आपको करके जाना है। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन में आया था नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडल क्राफ्ट, इसी तरह से यहां पर भी एनिसोल का देखना है। एनिसोल का फिडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्विक रिवीजन कर सकते हैं, फटाफट इसको देखते जाएं और इसको कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आपको याद करके जाना है कि अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी अल्कोहल में अगर आपको चूज करना हो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ऑब्वियसली टर्चरी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। और अल्कोहल का, और अगर ईथर दिया हो, अल्कोहल दिया हो, फिनॉल दिया हो, या कोई हेलोजन ग्रुप दिया हो, अल्काइल हैलाइड दिया हो, और ये क्वेश्चन आ जाएगी इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप अल्कोहल को टिक कर दीजिएगा कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और अगर उसके साथ साथ कार्बोऑक्सिलिक एसिड दिया हो तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड को टिक कर दिएगा, कार्बोऑक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो इसी तरह से आप कैसे फोकस करेंगे, पहले एक साइड में आप रखिए कि अल्कोहल का, फिनॉल का और ईथर का प्रिपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाइए, फास्ट जा सकते हैं। अच्छा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 413 केल्विन एंड 443 केल्विन का जो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 443 केल्विन एंड 413 केल्विन पे क्या होता, 10 मिनट के अंदर इसको रिवीजन कर सकते हैं। अगर वीडियो को फॉलो किया तो आप 10 मिनट के अंदर इसको दोनों को एक जगह पे रिवीजन कर सकते हैं। इसी तरह से फिडल क्राफ्ट आप देख के जा सकते हैं। फिडल क्राफ्ट का वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में मैंने कराया, उसमें भी आप 10 मिनट के अंदर टोटल फिडल क्राफ्ट देख सकते हैं और उसके साथ साथ कोई फार्मूला भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको एक जगह पे किया हुआ। तो अगर इस तरह से आप फॉलो करते हुए जाएंगे तो यकीन मानिए यहां से मार्क्स निकालना आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रीजन का जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं ये जरूर करके जाइएगा, यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो इस तरह से अगर फॉलो करेंगे, बाकी दो नेम रिएक्शन है इसके अंदर, फिनॉल के अंदर, एक है कॉल्बे रिएक्शन और एक रीमर टीमर रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन में सैलिसाइलिक एसिड बनता है फिनॉल से, ये याद करके जाना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस पे भी मैंने नेम रिएक्शन की एक वीडियो बनाई है, उसमें भी आप देख सकते हैं। कॉल्बे रिएक्शन में फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बनता है, और इसमें अगर जाएं तो फिनॉल से सैलिसाइल एल्डिहाइड, यानी रीमर टीमर में कॉल्बे में फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बनता है, और रीमर टीमर में फिनॉल से क्या बनेगा, सैलिसाइल एल्डिहाइड। क्लोरोफॉर्म का इसमें यूज होता है, रीमर टीमर में 2 स्टेप में होता है, और अगर हम वहां पे देखें तो एक ही स्टेप में आप कर सकते हैं कॉल्बे रिएक्शन। तो ये जरूर नेम रिएक्शन आता है, और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के तो पूरे पूरे चांसेस हैं आने के। क्या कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, तो उसको देख लीजिए। तो यकीन मानिए 1.5 आवर में इस पूरे चैप्टर को आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इस सारे चैप्टर में जो भी नेम रिएक्शन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको फॉलो कर ले, क्विक रिवीजन हो जाएगा। यानी 1.5 आवर में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं और यहां से आप अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस, ऑफलाइन या ऑनलाइन, and don't forget like, share and subscribe. थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।